हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। और आपका नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में बोलते हैं इसे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। ये चैप्टर अगर मैं इसको बोर्ड पे करवाता तो समझ में भी इतना नहीं आता और इसको 2 लेक्चर लग जाते। तो मैं इसको कॉपी में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हम किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए दो अक्ष का इस्तेमाल करते हैं, दो एक्सिस यूज करते हैं, एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, दो एक्सिस को यूज करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जीरो है, संख्या रेखा आपने पढ़ा है, जीरो है। इससे राइट में जाएंगे 1 2 3 4 5, लेफ्ट में जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5। और ऐसे ही वाई के साथ होगा, ऊपर सारे प्लस वाले हैं और नीचे सारे माइनस वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके अक्ष कहलाते हैं, एक्सिस कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका बीच में जीरो होता है वो ओरिजिन कहलाता है, जिसे हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। ये वाली आपकी हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस कहलाती है, जिसे एक्स अक्ष भी कहते हैं। और ये जो सीधी खड़ी है ये आपकी वाई एक्सिस या फिर वाई अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये पहला भाग होता है, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। इन्हें हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, चतुर्थांश हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश या फिर क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, ध्यान से देखिए। अब यहां पर एक्स अक्ष पे जो पॉइंट है वो है 3, वाई अक्ष पर जो है या फिर वाई एक्सिस पे है वो पॉइंट है 2। तो जब इन दोनों को अपन मार्क करेंगे, मार्क कैसे करते हैं, यहां से सीधी लाइन खींचिए, तो ये पॉइंट, इसको हमने ए मार्क किया, इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, दिस इज अ कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं निर्देशांक। जो अपने चैप्टर का नाम है ना कोऑर्डिनेट, तो 3,2 इज अ कोऑर्डिनेट। 3 यहां पर x की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 यहां पर y की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये अपनी दो चीजें हैं। अब देखिए ऐसे अपन इधर आते हैं। अब यहां पर x की वैल्यू कितनी है, -4, y की वैल्यू कितनी है, +5। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, c की वैल्यू -3 और -2। ठीक है, d पे आते हैं, तो d पे यहां पर देखिए वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 4 और -3। तो यहां पर हमने क्या चीज नोट करी, जब भी हम किसी कोऑर्डिनेट या फिर निर्देशांक को लिखते हैं तो x की वैल्यू सबसे पहले लिखी जाती है और y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। ये एब्सिसा क्या होती है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एब्सिसा हिंदी में बोलते हैं भुज, ऑर्डिनेट हिंदी में बोलते हैं कोटि। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट के दो पार्ट होते हैं, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। ये तो मैं आपको बता चुका, ये एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है, लेकिन इसे एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, हिंदी में भुज, ऑर्डिनेट और हिंदी में कोटि। बोलोगे सर एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलने की कहां जरूरत पड़ रही है, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस याद तो है। बेटा ऐसा है, जब एग्जाम में अगर मान लो आपको एब्सिसा लिखा हुआ आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं। बोलोगे सर समझ में आ गया, मैं एब्सिसा बोल देंगे हम एक्स एक्सिस को, लेकिन ये क्यों लिखा हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई अक्ष से दूरी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3,2। हमसे कोई पूछेगा कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स निर्देशांक कितना है, तो अपन कितना बोलेंगे, 3। वाई निर्देशांक कितना है, 2 या फिर 2। लेकिन हमसे पूछा जाए कि वाई अक्ष से दूरी कितनी है, देखो वाई अक्ष ये रहा, वाई एक्सिस ये रही, इससे कितनी दूरी है, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स एंड 3 बॉक्स। कितनी है, 3। तो यहां पर कंफ्यूजन ही होती है, ध्यान से सुनना बच्चों। y कोऑर्डिनेट
हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कहलाएगा और एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कहलाएगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, आपसे बोले कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी है तो आप एक्स कोऑर्डिनेट बता दीजिए 3 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है तो आप वाई कोऑर्डिनेट बता दीजिए। ठीक है, तो यहां पर फिर से क्लियर कर देता हूं, एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, लेकिन जब डिस्टेंस की बात करी जाए तो किससे डिस्टेंस होता है, ये वाई एक्सिस से या फिर वाई अक्ष से। ठीक है, तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस से पहले मैं आपको फिर से डिस्टेंस वाला एक बार क्लियर कर देता हूं। पॉइंट डी में वाई अक्ष से दूरी बताइए, वाई अक्ष से दूरी बतानी तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता दो बेटा 4, और एक्स कोऑर्डिनेट से दूरी बतानी है तो वाई एक्स एक्सिस से दूरी बतानी है तो वाई कोऑर्डिनेट बता दो 3। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने माइनस क्यों नहीं बोला 3 के साथ? बेटा डिस्टेंस कभी माइनस और प्लस में थोड़ी ना होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3, -2 विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन सा चतुर्थांश है, ऐसे पूछा जाएगा ये सवाल। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए आप, जहां पर दोनों पॉजिटिव होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जिसमें एक्स नेगेटिव होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, जिसमें दोनों नेगेटिव होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, जिसमें वाई नेगेटिव होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो यहां पर कौन सा नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है ना, तो वाई नेगेटिव देखो किसमें होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पर आंसर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर चौथा चतुर्थांश। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, बिंदु बी के निर्देशांक बताने हैं। तो बिंदु बी देखो कहां पर है, इसके निर्देशांक कितने हैं, -4, 5। ये अपन ने यहां पर ऐसे कैसे लिख दिए, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। पॉइंट सी की एब्सिसा बतानी है, बिंदु सी का भुज, पॉइंट सी का है, पहले तो पॉइंट सी ढूंढिए। भुज मैंने बताया था एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू को बोलते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहां पर कितनी है, -3। सॉरी यहां पर देखिए, यहां पर अच्छा हो मैंने देख लिया सही टाइम पे। पॉइंट सी एब्सिसा है -3, यहां पर एब्सिसा विल बी -3। ठीक है, ये तो अपन ने सही कर दिया, करेक्शन कर दिया, एब्सिसा यहां पर पॉइंट सी की -3 है। ठीक है, अब अपन से बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम वाई एक्सिस, सी का डिस्टेंस बताना है वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताओगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट बताओगे, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट बता दीजिए। यहां पर भी मैंने गलती कर दी, 4 की जगह 3 यूनिट आएगा। अब बोलोगे सर आपने ऐसे गलती कैसे कर दी, एक्चुअली मैंने इसको पॉइंट सी की जगह पॉइंट डी के लिए सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब समझते हैं इस चीज को फिर से। पॉइंट सी एब्सिसा -3 है, डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस किससे पूछा है, वाई एक्सिस से, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है। अब आप बोलोगे सर एक्स कोऑर्डिनेट -3 है लेकिन आपने यहां पर 3 लिखा है। बेटा ऊपर क्या वर्ड यूज हो रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं आता, चाहे आप गिन के देख लीजिए, पॉइंट सी को गिन लीजिए, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, वाई एक्सिस से 3 बॉक्स की दूरी पर है। ठीक है, तो 3 यूनिट या फिर 3 इकाई इसका आंसर है। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने यूनिट क्यों लिखा, बेटा जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, किसी में भी यूनिट दे सकता है आपको। ग्राफ पे जो डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किसी भी यूनिट में हो सकता है, तो हम यहां पर यूनिट लिख रहे हैं। पॉइंट डी के ऑर्डिनेट बताने हैं। यहां पे कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में थोड़ा समझना, ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है, ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। तो यहां पर पॉइंट डी के ऑर्डिनेट, डी की कोटि बतानी है। ठीक है, तो कोटि क्या होती है भाई, डी पे चलो, ऑर्डिनेट मतलब ये वाला, तो कितना है -3, देख लो -3। डी की एक्स से दूरी मतलब वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बता दो 3, और गिन के भी देख लो 1, 2 और ये 3। इसका आंसर भी 3 यूनिट या फिर 3 इकाई है, दोनों के आंसर सेम है। ठीक है, और क्वेश्चन अलग अलग है।
अब हम आगे चलते हैं। बिंदु E या फिर पॉइंट E 5,0 कौन से चतुर्थांश में है? चलिए अपन ग्राफ पे चलते हैं। 5,0 बेटा 5,0 आपको कौन से चतुर्थांश में दिख रहा है? ये किसी भी चतुर्थांश या फिर किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये हमारे एक्स एक्सिस पर है। कहां पर है? एक्स एक्सिस पर। तो देख लो, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताने वाला हूं। यहां पर जैसे पॉइंट है, इसका नाम एफ दे देते हैं अपन। ये पॉइंट कौन से को उस पर है? वाई एक्सिस पर है ना, तो वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स 0 रहता है। 0,4 इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो एक्स एक्सिस पर था, इस पे वाई 0 था, जो वाई एक्सिस पर है उस पे एक्स 0 रहेगा। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार इसको फोकस में ले लेता हूं। सॉरी, लेट मी फोकस इट। ओके, यू कैन सी दिस इज ऑल थ्योरी यू नीड टू रीड। ये सारी थ्योरी जो आपको पढ़नी है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। अगर आपको ये पेज समझ में आ गया तो आप कोई से भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। हमारा चैप्टर नंबर 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। आप एनसीईआरटी जिन बच्चों ने नहीं खरीदी, अभी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ एनसीईआरटी खरीद लीजिए। आप उसमें क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।